हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग मिल करके एक नई पहल की शुरुआत किए थे, वो है मिनी मैराथन के माध्यम से बीपीएससी टीआरई 3 के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने वाले हैं हम लोग, जिसमें प्राइमरी, जूनियर्स, टीजीटी, पीजीटी में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका विषयवार एमसीक्यू के रूप में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। आज हम लोग भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले कंप्लीट भूगोल का पार्ट 1 चला गया है, आज कंप्लीट भूगोल का पार्ट 2 है। इससे पहले बिहार हिस्ट्री का भी कुछ क्लास चल जा चुकी है। इसी तरह करके सभी सब्जेक्टों का बारी बारी से क्लास आएगा पेपर से पहले। आज का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रश्न दिया है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसके संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है, संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है और संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है भारत में। विश्व के संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या निवास करती है भारत में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है कितने का? प्लस 4.5 घंटा का, प्लस 5.5 घंटा का, माइनस 5.5 घंटे का, माइनस 4.5 घंटे का। मतलब प्लस का मतलब हुआ आगे 4.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे, माइनस का मतलब 5.5 घंटा पीछे, और माइनस 4.5 का मतलब 4.5 घंटा पीछे। भारतीय प्रमाणिक समय और ग्रीनविच मध्य समय में बीच का अंतर 5.5 घंटा का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न है, हुंडू प्रपात निर्मित है इंद्रावती नदी पर, कावेरी नदी पर, सुवर्णरेखा नदी पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हुंडू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गांडविन आस्टीन, नंगा पर्वत। तो भारत की सर्वोच्च चोटी गांडविन आस्टीन है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये सभी प्रश्न किसी न किसी साल बीपीएससी प्री में पूछे गए प्रश्न हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हिमालय पर्वत श्रेणियों की पर्वतों की ऊंचाइयों एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। गांडविन आस्टीन K2 8,611 मीटर है, जो भारत में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 मीटर है, जो भारत में स्थित है। मकालू 8,463 में नेपाल में स्थित है। स्पष्ट है कि गांडविन आस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किया है। अगला प्रश्न है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच स्थित है। हिमालय में हिमरेखा किन दो दूरियों के बीच में स्थित है? 4300 से 6000 मीटर पूर्व में, 4000 से 5800 मीटर पश्चिम में, 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिमालय में हिमरेखा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था ईओजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक में हुआ था। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो हिमालय पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं ईओजोइक महाकल्प में, पैलियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, सेनोजोइक महाकल्प में। तो सेनोजोइक महाकल्प में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। छोटा नागपुर का पठार प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार क्या है? एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पदस्थली है, एक समप्राय भूमि है। तो छोटा नागपुर का पठार एक अग्र गंभीर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा
और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरा पढ़ाया हुआ कैसा है। यदि कोई कमी हो तो भी बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन करें। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तार भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 1, 2, 3 सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है, ये सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति से हुई है, ये भी सही है। गंगा का मैदान की रचना एक अग्रगर्त से हुई है, ये भी सही है। लेकिन हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? भुवन पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो भुवन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का भाग नहीं है। खासी, गारो, जयंतिया ये मेघालय पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टंगस्टन का, टाइटेनियम का, गैलियम का, टिन का। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, यह टाइटेनियम का खनिज है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट में सह्याद्री कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है। उपयुक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। तो द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का द्वारा निर्मित हुआ है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 17, 27, 36, 47। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, ये और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह महाराष्ट्र का अंग है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वनों के अंतर्गत पाया जाता है? वनों के अंतर्गत पाया जाता है, मतलब प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक वन है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलता है? पलनी की पहाड़ी पर, अन्नाईमुड़ी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर या सेवराई की पहाड़ी पर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डमम, सेवराई की पहाड़ी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कार्डमम की पहाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हैं। अगला प्रश्न नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रम से इस प्रकार हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,293 वर्ग किलोमीटर है। वहीं महाराष्ट्र का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान किसका है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान है महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का, बिहार का। तो बिहार का जनसंख्या के क्षेत्र में तीसरा और क्षेत्रफल के आधार पर 12वां स्थान है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, टोडा केरल में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो टोडा केरल में नहीं पाए जाते हैं और सब जनजातियां भील गुजरात में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में और टोडा केरल में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक। तो हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भील जाति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्यों में कौन सी जोड़ी, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? हरिद्वार में, श्री ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है, जो देवप्रयाग में आकर दोनों मिलती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो भारत में यरलुंग जंगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बागमती की, घाघरे की, गंडक की, कमला की। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर ई सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी है महानदी, कृष्णा, कावेरी। सी है लूनी, नर्मदा, ताप्ती। ऑप्शन डी है दोनों, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी सही होगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं नदियाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बक्सर, पटना, भोजपुर, नालंदा। सोन और गंगा नदी का संगम पटना जिले में मिलता है। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। तो उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित शहर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो लेह सबसे सूखा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही स्थान पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी समुद्र से दूरी। शिमला में बर्फबारी, अमृतसर में प्रदूषण। तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण वहाँ की जलवायु में भिन्नता है। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण। तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं। बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, सभी प्रकार के कण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वही प्रश्न है, दोबारा रिपीट हो गया है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? चिकनी, पांसु मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, लोम मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी में पौधों को अधिक पानी मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होता है? ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, पूर्वी गंगा यमुना नहर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित नहर में से किससे बिहार के क्षेत्र की सिंचाई होती है? वो नहर है त्रिवेणी नहर। ऑप्शन नंबर भी सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन कूट। कौन कौन हरित क्रांति के घटक हैं? ये सभी चारों। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उच्च उत्पादन देने वाले बीज किस्म के बीज हरित क्रांति के भी घटक है। ये सिंचाई भी हरित क्रांति का घटक है, ग्रामीण विद्युतीकरण भी है, ग्रामीण सड़कें और विपणन भी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का, ये चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही होगा। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से। उपरोक्त में से सभी इन तीनों क्रांतियों से इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। काली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से, कोयला उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन से, सरसों उत्पादन से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। काली
क्रांति के बारे में कुछ जान लेते हैं। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ जिनमें उनके उत्पादन इस प्रकार है: गुलाबी क्रांति प्याज से, नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति खाद्यान्न से, लाल क्रांति मांस मटर उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन से संबंधित हैं। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये रिपीट प्रश्न है। और संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आज का प्रश्न इतना ही। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोग और किस सब्जेक्ट पे और किस टॉपिक पे पढ़ना चाह रहे हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, किसी भी बात का टेंशन न लें। थैंक यू।